अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मौसी, आप हमें जाने दीजिए और ये बैग छोड़िए। मुझे जानना है कि बैग में है क्या। चमक, ये पैसे और जेवर लेकर तुम रफू चक्कर होने वाली थी। हाँ, क्योंकि जो सोच कर आए थे इस घर में वो कभी नहीं होता। चमक, गौरी रो रही, उसे शांत करो वरना कोई जग जाएगा। कोई नहीं जगेगा और हमें ना उस गौरी की आया बनकर इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। बहुत छोड़िए हमारा। क्या बके जा रही हो तुम? इस घर की बहू बनने वाली हो, कल दिव्यम की पत्नी हो जाओगी तुम। इतने बड़े घर की मालकिन होने वाली हो और ऐसे छोटी मोटी हाथ सफाई करके भागना चाहती हो। अपना झूठना मौसी अपने पास रखो, क्योंकि बहू और मालकिन तो आपकी बेटी कल ही बनने वाली है ना। हमें तो सिर्फ आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, वो सपना जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दिव्यम कल घर छोड़कर जा रहा है, उसे बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है ना। क्यों हम किसी कंगाल सेकंड हैंड आदमी से शादी करें? इसीलिए हम ये जेवर और पैसा लेकर जा रहे हैं यहाँ से, ताकि सारी जिंदगी हम ऐश कर सके। हमारा हाथ छोड़िए। हम पे भरोसा रख, हम सब ठीक कर देंगे। रहने तो मौसी, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद कर। हम ना आपके झांसे में नहीं आने वाले। अपनी बेटी को रानी और हमें नौकरानी बनाकर रखना चाहती हो। आपके कहने पे कितना कुछ किया मौसी। उस राधिका को पागल साबित किया, नकली रिपोर्ट बनवाई, उसे पागल खाने में भेजा और तो और दिव्यम से शादी करने के लिए हमें उस गोद ली हुई बेटी को, गौरी को प्यार करने का नाटक करना पड़ा। इतना कुछ करने के बाद भी ना अगर हमें गरीबी में जीना पड़े ना तो क्या फायदा। क्या करे इस लड़की का, कहीं इसके वजह से कली का नुकसान ना हो जाए। चमक, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें एक मौका, सब तुम्हारे कहने के मुताबिक होगा। ये प्लान हम दोनों के फायदे के लिए बनाया था। दोनों का फायदा तो तब होता ना जब दिव्यम को इस घर से नहीं निकाला गया था। हाँ, तो फायदा सिर्फ आपकी बेटी कली का है, उसको सारा राजपाट मिलेगा। हमको नहीं रहना है इस घर में, हम जा रहे हैं यहाँ से। सॉरी चमक, चमक रुक जा। हटो यहाँ। चमक, मौसी छोड़ो, हटो, हमें जाने तो यहाँ। हम नहीं छोड़ सकते चमक, हमारा प्लान खराब हो जाएगा। मौसी, कोई आ जाएगा, हमें जाने दो। अरे इतनी रात को रो क्यों रही है? कि चमक कहाँ चली गई? चमक, दिव्यम ना, गौरी इतना रो क्यों रही है और चमक कहाँ है? पता नहीं पापा, गौरी कमरे में नहीं है और चमक भी कमरे में नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढो और उसे चुप करवाओ। मैं देखता हूँ। चमक, कहाँ है ये लड़की? सबकी नींद कैसे खुल गई? चमक, चमक, चमक। मौसी, मौसी हमें जाने दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। छोड़ो।
भाभी ये तो हमारा खानदानी हार है। अरे वाह, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। बहुत मजा आएगी। चलो चलो खेलते हैं, चलो। और देखिए, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। राधिका, जी दिव्यम जी, तुम बच्चों जैसी नहीं हो। हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उनके जवाब हम बाद में देंगे। पहले हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, आप सबको धोखे में रखा, लेकिन हम और क्या करते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस इंसान ने हमें गलत तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित किया था, जिसने हमें पागल खाने भेजा था, उसका सच सबके सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और देखिए, सच आज सबके सामने आ गया। हमें बीमार साबित करने वाली कोई और नहीं, बल्कि ये चमक थी। राधिका, तुम्हारी तो डॉक्टर से बकायदा रिपोर्ट आई थी ना? वो रिपोर्ट झूठी थी। ये देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया। मैं डॉक्टर नहीं, उनकी असिस्टेंट हूँ। मुझे चमक जी ने राधिका बंसल की झूठी मानसिक रिपोर्ट बनाने के पैसे दिए थे। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। इस पूरे प्लान में कोई और भी शामिल है।
वो है ये फूल जी। अरे चमक, ये झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो इसे चोरी करने से रोक रहे थे। हमारा सच सबके सामने आ चुका है, तो कोई फायदा ही नहीं है अपने आप को सही साबित करके। अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी मौसी जी। मौसी? हाँ, ये हमारी मौसी हैं। इन्होंने मुझे गांव से बुलाया था और तो और मुझे दिव्यम जी की पत्नी बनने का ख्वाब दिखाया। हाय दैया, अब याद आया हमें। तुम गुलाब मौसी की लड़की हो ना, जो बचपन में हर खेल में चीटिंग करके जीत जाया करती थी। अभी भी तुम धोखाधड़ी और चोरी चकारी करती हो। और मम्मी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब हमारी दादी का शक बिल्कुल सही था। ये सारा प्लान चमक ने अकेले नहीं बनाया था, बल्कि उसके साथ आप भी शामिल थी फूल आंटी। पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारे लिए हमारी माँ समान थी और आप हमारा ही घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये फूल ही अपनी जंट भांजी को हमारे मुन्ना के गले बांधना चाहती थी। हमने जो भी किया हमारी कली की भलाई के लिए किया। हम जब घर में आए थे तो हमने देखा कि कली इस घर की बड़ी बहू है, पर घर वाले सिर्फ राधिका के नाम के गुणगान करते थे। कली, तुम सिर्फ बड़ी बहू हो, असल में सारा राजपाट राधिका के हाथ में है। हम तो बस तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाह मौसी जी, तो ये प्लान था आपका। आखिरकार आपने सारा राजपाट अपनी बेटी कली को दिलवा दिया और हमें इस दिव्यम से शादी करा रही है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। हम क्यों एक सेकंड हैंड आदमी से शादी करें जिसकी एक गोद ली हुई बेटी है और जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इस वजह से घर के जेवर और पैसे चुरा के भाग रही थी, इस वजह से। और किसने कहा कि मेरे बेटे के नाम फूटी कौड़ी भी नहीं है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अब भी पूरा बिजनेस मेरे बेटे दिव्यम के नाम है। पापा, मैं समझा नहीं। हाँ बेटा, इस चमक का सच सबके सामने लाने के लिए राधिका और कली के साथ मिलकर मैंने ही ये खेल रचा।
दादी, हमें चमक जी पे शक तो है, पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि वो हमें पागल साबित करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास बस कोई सबूत आ जाए ना, तो हम उनका सारा सच परिवार वालों के सामने ले आएंगे। राधिका, राधिका बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम मानसिक रोगी तो नहीं लग रही। हाँ पापा जी, हम मानसिक रोगी नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर बेटा ये सब किस लिए? पापा जी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप एक चीज में हमारा साथ दें। ठीक है बेटा, बता मुझे क्या करना होगा। पापा जी, हमें ऐसा लगता है कि चमक जी दिव्यम जी से उनके पैसों के लिए शादी कर रही है। हमें चमक जी को ऐसा दिखाना होगा कि दिव्यम जी के पास अब कुछ भी नहीं रहा है, फिर चमक जी का सच अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। हो सके तो मेरे बाप को माफ कर देना बेटा। मुझे इतनी सारी कड़वी बातें मैंने तुझे सुनाई, वो सब झूठ था बेटा। कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये सब करना जरूरी इसलिए था बेटा क्योंकि चमक का सच सबके सामने बाहर लाना था। इनके नाटक के चक्कर में मैं तो ऐवे खुश हो गई थी, अब वापस से इस सुजाता का पल्ला भारी हो गया। प्लान तो बहुत शानदार बनाया था तुमने, सबकी रसमलाई में नींद की दवाई मिलाकर सबको सुला दोगी। क्या रसमलाई में नींद की दवा थी? चमक रसमलाई में दवाई मिलाने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर हमने दवाई को पानी से बदल दिया था। चंद पैसों के लिए इतना गिर गई तुम? अपनी इंसानियत भूल गई? माँ, इस लड़की से शादी करवाना चाहती थी आप मेरी? इस लड़की के लिए आप जहर खाने वाली थी? चाची! मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर गलती से भी मेरी शादी अगर इस लड़की से हो गई होती तो मेरी बेटी का क्या हाल होता। शर्म आनी चाहिए मम्मी जी आपको। अरे ये चमक से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप ही चमक को नैनी बनाकर इस घर में लेकर आई और हम सबको धोखे में रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अनाथ आश्रम में भेष बदल कर गई थी ताकि ये सब ड्रामा शुरू हो? अरे हाँ, दिवरानी जी का डील डॉल तो मम्मी आपसे मिलता है, तो मतलब दिवरानी जी की साड़ी पहन के आप गई थी अनाथ आश्रम? ये हम नहीं है दिव्यम जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं, सीधा गाड़ी पे बैठ के घर आए। इसका मतलब गौरी को मिर्ची लगना, उसका गर्म पानी से जलने से बचना, ये जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा था वो हम राधिका की लापरवाही समझ रहे थे। फूल, ये सब कुछ तुमने किया?
अरे तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, इन सब में तो हमारा हाथ भी था, कहीं भूल हमारा नाम ना ले ले। वैसे देखा जाए तो इन सब ड्रामे के पीछे की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये राधिका है। ये क्या बकवास कर रही हो कविता? इन सब में राधिका का हाथ कैसे हो सकता है? सच बोल रही हो, सच। ये राधिका माँ नहीं बन सकती थी और इस वजह से ये गौरी को इस घर में लेकर आई और गौरी के चक्कर में ये जो चमक नैनी बनकर इस घर में आई। राधिका बहू माँ बन पाती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? लेकिन ताई जी, हम माँ बन सकते हैं। राधिका, क्या बकवास कर रही हो तुम? पंडित जी की बात भूल गए। माँ जी, वो पंडित जी ढोंगी थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कौन पंडित? जो आपकी और चमक की सगाई कराने के लिए घर पे आए। हाँ। वो पहले भी आपकी गैर हाजिरी में घर आ चुके हैं। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। लेकिन राधिका, तुम्हारी रिपोर्ट भी तो हमने करवाई थी, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था ना कि तुम। वो रिपोर्ट नकली थी। उन पंडित जी की बात से माँ जी इतना ज्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने आपको नकली रिपोर्ट दिखाई। एक माँ है और एक माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से उसकी संतान पे किसी भी तरह का संकट आए, फिर चाहे वो वजह संतान की संतान क्यों ना हो। सॉरी मुन्ना, हमें माफ कर दे, लेकिन हम क्या करते? हमें बस तेरी चिंता थी। राधिका, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पंडित जी नकली थे? हाँ चाची सास जी, पंडित जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हमारे घर से ही कोई फोन करके उन्हें बुलाया था। पक्का हमारी मम्मी ने ही उन्हें बुलाया होगा, है ना मम्मी? इतने झूठ, इतने फरेब जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशी उजाड़ के रख दी आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई दी, लेकिन किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। उसका क्या? उसके मन में जिंदगी भर के लिए आपने डर बिठा दिया कि वो मां नहीं बन सकती। उस बेचारी को जबरदस्ती पागलखाने भिजवा दिया आपने। दिव्या बेटा, हमें माफ कर देना। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। पर इस सब में और भी कोई शामिल है। तुम्हारी माँ भी राधिका को घर से निकालना चाहती थी। सुजाता, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, क्या नोचना बकी जा रही है? हाँ, हम राधिका का बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन आप नकली पंडित को घर लेकर के आए। आपने राधिका के खिलाफ हमको भड़का करके हमारे मन में डर भर दिया। हम मानते हैं कि
अपने बच्चे की बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए हमने घबराहट में कुछ गलत निर्णय ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने किए का इल्जाम हमारे सर पर डाल दें। प्लीज फूल आंटी, अब पहले ही हमारे परिवार में बहुत दरारें डाल चुकी, अब और झूठ बोलकर हमारे मन में गलतफहमी का बीज मत बोइए, क्योंकि अब हम आपके धोखे और फरेब में नहीं फंसने वाले हैं। इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है, ताकि कली पर कुछ आँच ना आए और सुजाता ही अगली बार हमारा वापस आने का जरिया बनेगी। मैं तो कहता हूँ चमक के साथ इन्हें भी पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ देवर जी, हाँ। अरे जग्गू पकड़ो इसे, अरे पकड़ो कोई इसे। बचकर कहाँ भाग रही है? चट्टी कहेगी, छोड़, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। पापा जी रुकिए। तविम जी, हम जानते हैं कि चमक और फूल आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये दोनों तो कली भाभी के रिश्तेदार हैं ना। हाँ, तो इस फूल आंटी के साथ साथ इसकी गवार बेटी कली को भी इस घर से बाहर कर दो। पता चले कल को ये गवार कली अपनी माँ के साथ मिलकर इस घर में कोई नए कारनामे ना कर दे। माँ आप ये उधर ही रुक जा। नहीं, हमारी गलतियों की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। हाँ ताई जी, इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमारा साथ दिया। जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, उन्होंने हम पे यकीन किया। और तो और, चमक का सच सबके सामने लाने में उन्होंने ही हमारी मदद की है। पापा जी प्लीज, इन लोगों को पुलिस के हवाले मत कीजिए, इन्हें बस शांति से यहाँ से जाने दीजिए। देखा आपने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये चाहती कि आपको जेल ना भेजा जाए। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों अभी के अभी अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? और एक बात अच्छे से याद रखिए, आपको ये माफी भी राधिका की वजह से मिल रही है, जिसको आप लोगों ने इतना परेशान किया है। हमें माफ कर दे, हमने जो भी किया बेटी के मुंह में आके किया। बस हम कहाँ चले जाते और वहां जाके अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और दोबारा कभी आप लोगों को हमारी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बेटा, हमेशा खुश रहना। अब समझ में आया मम्मी कि सब देवरानी जी की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी और समझदार इंसान है, हमसे लाख गुना बेहतर। और आज आप उन्हीं की वजह से जेल नहीं गई। अब हमें बख्श दो और हमारे बीच फूट डालने की कभी कोशिश भी मत करना। हाँ हाँ, बहुत हो गए ये मगरमच्छ के आंसू समधन जी, अब जाइए। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। माफ कर। नहीं दादी, आप अभी क्या कर रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। अपने परिवार को माफ नहीं करोगी? पापा जी प्लीज,
सुजाता, तुम्हें कुछ नहीं कहना? सॉरी राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। आप लोग प्लीज ऐसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस भोलेनाथ को शुक्रिया कहिए कि सारा सच सबके सामने आ गया। देवरानी जी, गौरी के पास जाइए, वो कब से माँ के प्यार के लिए तरस रही है। राधिका माँ बन सकती है तो गौरी के साथ खेलने के लिए उसका कोई भाई बहन भी चाहिए, है ना? अब गौरी रो रही दादी, हम आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। दिव्यम जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ कि सुकून कैसा होता है। मतलब? आंखें बंद करना। कुछ लोगों को ना घूम फिर के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पहाड़ों और वादियों में घूमकर सुकून मिलता है। मेरा जो सुकून है वो मेरी आंखों के सामने है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरा सुकून है। दिव्यम जी, जैसे हम आपका सुकून है, वैसे ही आप हमारी तसल्ली है। तुम्हें पता है राधिका, तुम जब नहीं थी ना तो बहुत ही अधूरापन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे सब खाली है। मैं गौरी के साथ बस कमरे में घूमते रहता था, सोचता था कि तुम कब वापस आओगी, तुम कब ठीक हो जाओगी। तब पता नहीं था ना कि तुम ठीक हो। एक बात कहूं राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से इतना कुछ बुरा हो गया इस घर में और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है राधिका? मेरी गलती है। तुम कितनी सारी मुसीबतें झेल रही थी, इतनी सारी परेशानियां झेल रही थी और मैं चाहकर भी नहीं समझ पा रहा था। तुम्हें पता है, तुम चली गई ना तो मुझे लगा था कि मैं गौरी को संभाल लूंगा, लेकिन मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। मैं गौरी को क्या संभालता? रेत की तरह हाथ से बस सब कुछ फिसलता जा रहा था। मेरा घर, परिवार, मेरी बेटी, काम, सब कुछ। लेकिन तुम तो तुम हो। तुमने सारी परेशानियां झेली, सारी मुसीबतें अकेली झेली, चमक का सच सबके सामने ले आई तुम। हमारी बेटी को भी संभाल लिया इनडायरेक्टली, हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, देखा आपने, गौरी ने सबसे पहले पापा कहा। गौरी बेटा, पापा को बताओ कि मम्मा ये सब इसलिए कर पाती है क्योंकि पापा उनकी हिम्मत है।
देखा देखा आपने? सुजाता, तुम आज की आरती नहीं करोगी। मैं चाहता हूं कि आज की आरती दिव्यम, राधिका, गौरी के साथ मिलकर करें। ये क्या आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? गौरी आरती कैसे कर सकती है? ना उसके खानदान का पता है, ना परिवार का, ना ही माँ बाप का। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए इन्हें। माँ, अब जब दिव्यम और राधिका ने उसे अपनी बेटी मान लिया है तो हमें भी जिद छोड़ देनी चाहिए, उसे अपनी पोती मान लेना चाहिए। हाँ जग्गू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कब से मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही थी। जब से मैंने इसकी मालिश की है ना, तब से इसने मेरे दिल में जगह बना ली है। आज की आरती राधिका दिव्यम के साथ गौरी भी करेगी। जाओ बेटा, जाओ। जय करो, जय जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिधारा। ओम जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जब हमने गौरी को अपने घर की पोती मान ही लिया है, तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी करके इसको सबसे मिलवा दें। बिल्कुल माँ, इसी बहाने गौरी का सबसे परिचय भी हो जाएगा और उसका वेलकम भी हो जाएगा। इस पार्टी की तैयारी हम खुद करेंगे। जग्गू, इधर आओ। तुम और दिव्यम, तुम अपने पहचान वाले जितने भी हैं ना, सबको न्योता भिजवा दो। ठीक है। ये लो सुजाता, राधिका के मां ना बनने वाला नाटक कितना भारी पड़ गया तुम पे। अब तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका इसी घर में है और इसकी गोद ली हुई बेटी गौरी भी इसी घर में जगह बना ली। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? कोई कुछ भी बोले, हम इस अनाथ लड़की को कभी अपनी पोती नहीं मान सकते। अरे वाह बेटा, अब आप लग रहे हो ना बिल्कुल बेबी डॉल। गौरी बेटा, अब आप ना ये लो, खिलौनों के साथ खेलो। मम्मा फौरन रेडी होकर आते हैं। अरे गौरी बेटा, ये आपने क्या कर दिया? मम्मा आपको काला टीका लगाना भूल गई तो आपने पूरे कपड़े ही काले कर लिए। हो, शैतानी करके आप हंस रहे हो। अब हम आपको वापस से तैयार कर देते हैं। देवरानी जी, भाभी देखिए ना, गौरी ने अपने पूरे कपड़े खराब कर लिए। देवरानी जी, गौरी को ना मम्मी की नहीं, माँ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी, है ना गौरी बेटा? देखिए। देवरानी जी, जाइए आप तैयार हो जाइए, गौरी को हम तैयार कर देंगे। चलो गौरी बेटा, आज आपको माँ तैयार करेगी। हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं।
गौरी को तो उसकी नई ड्रेस मिल गई, हम क्या पहने? हे भोलेनाथ, प्लीज हमें भी कोई नई साड़ी दे दीजिए। अरे भोलेनाथ ने हमें नई साड़ी दे दी। अरे वाह। भोलेनाथ ने नहीं, स्वयं तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हें ये साड़ी लाके दी है। तरुण जी, आप ये साड़ी हमारे लिए लेकर आए हैं? नहीं राधिका, एक्चुअली ये साड़ी तो मैं पड़ोसी की बीवी के लिए लाया था, लेकिन उसे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा तुम्हें दे देता। तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लाया हूँ ना। कैसी लगी? बहुत प्यारी है ये तो। ये साड़ी में ना एक स्पेशल फीचर भी है, खासियत। क्या? बहुत स्पेशल है, अच्छे से देखना वरना मिस कर दोगी तुम। देखो। राधिका, तुम्हें पता है इस साड़ी के अंदर छुपकर हम लोग बहुत सारा रोमांस कर सकते हैं। स्कूल मुखी ने फिर से हमारे मुन्ना पर जादू करना शुरू कर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।